हे गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन ट्रेनिंग। तो मैं पहले बता दूं कि जो पाइथन बूट कैंप का जो 100 डेज ऑफ कोड का चैलेंज है, तो उसमें डे 2 में मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, लेकिन ओवरऑल मैंने गाइड किया था, नॉलेज दिया था डाटा टाइप्स के ऊपर, जिसमें मैंने चार टाइप के जो डाटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, उसके बाद बुलियंस, ठीक है। और क्या क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डाटा डे 2 का स्टार्टिंग में ही था डाटा टाइप, ठीक है। और उसमें कुछ फंक्शंस मैंने बताए थे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर एंड बुलियन, इसके बारे में इतना ही मैंने बताया था, ठीक है। और वो शॉर्ट में बताया था क्योंकि एक ही बार में अगर हम बहुत थियोरिटिकल जाएंगे और बहुत टेक्निकल भी अगर जाएंगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी सब सीखने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया था, ओवरऑल नॉलेज दिया था स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर एंड बुलियन के बारे में। लेकिन एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया है कि आपने ये मिस कर दिया। नहीं, मैंने मिस नहीं किया है, मैंने बताया था शॉर्ट में। लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप्स को और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो एरे के बारे में आपने पूछा था, देखो ऐसे इनबिल्ट एरे होता नहीं है पाइथन में। वो क्या होता है, हम लिस्ट को एज ए एरे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको सेपरेट लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइज, मेरा नाम है राजकुमार साहू और मैं उड़ीसा से हूँ, ठीक है। और पाइथन का ट्रेनिंग जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 100 डेज का है। बहुत लोग सीखने के लिए आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो क्या हो जाता है कि वो मोटिवेशन नहीं मिलता उनको, ना कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ से एंड करे, वो उनको पता नहीं चलता। तो मैंने एक ऐसे प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें क्या होता है, आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे साथ रहोगे, इस प्रोग्राम में जुड़े रहोगे, तो आपका जो भी कुछ डाउट रहेगा आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन डाटा टाइप्स होता है, ठीक है। और वो सारे जो डाटा टाइप्स है कुछ कैटेगरीज के अंदर आता है, जैसे कि न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बूलियन एंड मोर, ठीक है। बूलियन एंड मोर मतलब और भी बहुत सारे कैटेगरीज है जिसके अंदर वो डाटा टाइप्स आते हैं। अब देखते हैं उनमें से, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में क्या आता है, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में जैसे कि हमने पहले मैंने बताया था इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो आपने सुना ही होगा। तो इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये भी मैंने बोला था डे 2 में, ये सब न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में आता है, ठीक है। पहले मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। और न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में अभी क्या आएगा इसमें, पहले मैं ले लेता हूँ इंटीजर को, ठीक है। इंटीजर को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, INT, INT ऐसे रहता है वहां पे पाइथन में जब कोड करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक डाटा टाइप्स नॉर्मली क्या होता है, जैसे इसका नाम है न्यूमेरिक, तो क्या ये इंडिकेट करता है, ये नंबर को ही इंडिकेट करता है, राइट। तो अभी यहाँ पे इंटीजर में पहले हम बोलेंगे नंबर, ठीक है। नंबर मतलब कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो होल नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये होता है इंटीजर, ठीक है। और इसमें कोई साइज लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप किसी नंबर के साथ +1 करोगे तो उसका अगले वाला नंबर आ जाएगा। तो ऐसे नंबर का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, तो इसमें कोई साइज लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। याद रहा कि नहीं, इसको इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज मान लो x, ठीक है। अब करते हैं x इक्वल टू, मैंने लिखा 10। ये क्या है, ये 10 ही है जो जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है।
अब वैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वाई। ये जो एक्स वाई लिखा वेरिएबल के बारे में तो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो ये जो y लिखा तो ये y इक्वल टू सपोज मैंने माइनस में एक नंबर ले लेता हूँ, -25, तो प्लस माइनस और जीरो, ठीक है। और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पहला वाला जो x लिया ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और y जो लिया हमने ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अभी इसको हमको प्रिंट करना है। क्यों प्रिंट जब तक नहीं करेंगे तब तक वो हमको डिस्प्ले में दिखेगा नहीं, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन मैंने दिया। अब प्रिंट का फंक्शन देने के बाद मैं इसका टाइप करना चाहता हूँ। इसका टाइप या तो इसका क्लास बोल सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। कौन से क्लास है इसका, ठीक है। डाटा टाइप ये किस में आता है, ये इंटीजर है, बूलियन है, ठीक है, स्ट्रिंग है, क्या है ये। तो इसको चेक करने के लिए हमने प्रिंट का फंक्शन दिया, ब्रैकेट दिया, उसके अंदर हमने लिखा टाइप, ठीक है। टाइप टाइप और टाइप्स ये दोनों देखो अलग अलग चीज है, अच्छे से ध्यान देना इसको। इसके बाद हमने टाइप लिखने के बाद मुझे टाइप चेक करना है एक्स का, मैंने लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। सेम टू सेम मुझे वाई का भी टाइप चेक करना है, तो मैं उसको कॉपी करके नीचे लिखता हूँ और एक्स की जगह वाई लेता हूँ, ठीक है। और वाई ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, एज ए वेरिएबल। सही है ना, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार रन किया मैंने, अब देखो दोनों का क्लास उसने क्या लिखा, इंटीजर। तो किसी भी टाइप का वो डेटा हो, आपको अगर कंफ्यूज है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था, अगर आपको अगर कंफ्यूज है वो आपको, वो किस टाइप ऑफ डाटा उसका क्लास क्या है आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, प्रिंट टाइप दे के आप चेक कर सकते हो कि वो कौन से क्लास है डाटा टाइप का, ठीक है। तो इसमें इतना ऑडिट होने का कुछ नहीं है, इजी है। आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं फ्लोटिंग नंबर। नंबर 2 पे आएगा फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोटिंग नंबर, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट, ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल हम लेते हैं और वो रहेगा डेसिमल्स में। क्यों, फ्लोटिंग का मतलब डेसिमल पॉइंट कभी इधर उधर सब हर जगह पे रह सकता है। अगर 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दो डेसिमल आगे जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 10 कर दिया तो एक डेसिमल लेफ्ट के साइड में है, ठीक है। वैसा आएगा। तो अभी सपोज एक्स वेरिएबल इक्वल टू मैंने लिया 10.5, ठीक है, पॉजिटिव में। और वैसे ही मैंने y इक्वल टू ले लिया कितना, माइनस में 3.14, डन। अभी इसको हम प्रिंट देंगे, फिर टाइप लिखेंगे, फिर इसके बाद मुझे चाहिए x का, और सेम टू सेम मुझे y का भी चेक करना है। इसके लिए मैंने फिर से एंटर किया और x की जगह y लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं रन करके, देखो क्या लिख के आया। अभी क्लास यहाँ पे फ्लोट लिख के आया है, लेकिन उससे पहले जो एक्स वाई हमने 10 और -25 लिया था वहाँ पे क्या आ रहा था, इंटीजर, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या लिख के आया, फ्लोट लिख के आया। भले ही ये इंटीजर होगा, ठीक है, ये 10.5 मतलब क्या, ये 10 से लेके 11 के बीच में 10.5 बराबर है। और ये -3.14 मतलब -3 से लेके -4 के बीच में, ठीक है। लेकिन वो राउंडिंग में रहता तो फिर वो इंटीजर लिख के आता क्लास टाइप उसमें। अभी यहाँ पे डेसिमल है, इसके लिए वो फिर क्या लिख के आ रहा है, सही है कि नहीं, फ्लोटिंग लिख के आ रहा है या फ्लोट लिख के आ रहा है। डाटा टाइप क्या है, ये फ्लोट है, क्लासेस का फ्लोट है। आया समझ में आपको, ठीक है। अभी इसको भी हम हैशटैग दे देते हैं। और सॉरी ये कैटेगरीज है नहीं, जो कैटेगरीज रहेगा उसमें हम 1 2 नंबरिंग करेंगे। अभी ये इसका न्यूमेरिक का ही, न्यूमेरिक डाटा टाइप का ही पार्ट है, तो इसको बी कर देता हूँ मैं, ठीक है। B। उसके बाद सी में हम देखेंगे क्या, ठीक है,
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा इसको, ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 प्लस, ठीक है, 4 किया और 4 के साथ मैंने लिख दिया जे, एंटर कर दिया, तो ये हो गया एक्स का, एक्स वेरिएबल में 3 प्लस 4 जे ऐसा है, ठीक है। अभी वाई टी के माइनस में ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, -3 + 3 -4 जे कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम इसका टाइप चेक करते हैं। प्रिंट दिया मैंने, टाइप लिखा, ठीक है, रुको, प्रिंट फिर टाइप, अब ब्रैकेट में एक्स, ठीक है, रन करते हैं। देखो क्या लिख के आया अभी यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स, आ गया समझ में अभी। और इसमें 3 है, यहाँ पे 4 जे है, तो ये न्यूमेरिक कैटेगरीज में आता है, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के कैटेगरीज में आ रहा है, इसके लिए मैंने बताया आपको कि अभी हमने 3 चीजें सीखी है, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में इस कैटेगरी में इंटीजर आ गया, फ्लोटिंग नंबर्स आ गए और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, करेक्ट, ठीक है। अभी दूसरा कैटेगरीज में देखते हैं, दूसरा कैटेगरीज क्या है, पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हैशटैग दे देते हैं। अब दूसरे कैटेगरीज में सीक्वेंस डाटा टाइप्स, ठीक है, वो देख, अब देखो यहाँ पे क्या, सीक्वेंस डाटा टाइप्स, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस मतलब तो समझ में आता रहेगा ना आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कुछ भी आइटम आ सकता है इसमें। तो आइटम्स हम किस में डाल रहे थे, पहले सारे आइटम याद करो, हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रिंग बोल रहे थे, तो इसके अंदर आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। और आइटम्स हम किस में डाल रहे थे, आपको याद है, हम लिस्ट बना रहे थे, ठीक है। तो लिस्ट जब बना रहे थे तो उसमें भी हम बहुत सारे आइटम डाल रहे थे, जैसे कि फ्रूट्स का नाम ले लो, कोई भी कंट्री में कितने भी स्टेट है तो उसका नाम ले लो, वो लिस्ट बना रहे थे, वो सब आता है यहाँ पे सीक्वेंस डाटा टाइप्स में, इस कैटेगरी में वो आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस डाटा टाइप में मैं ए लिख के क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्ट्रिंग, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने बनाया है एक पीपीटी, तो उसमें वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग, जब हम स्ट्रिंग का मतलब क्या है, आप जैसे ज्वेलरी है, अपना हार पहना है, एक 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 माली उधर लगा के एक चेन बनता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग में जैसे हम बोल रहे थे कि चलो ठीक है, एस, स्ट्रिंग एस लिखा, मतलब स्ट्रिंग ऐसे ही मैंने, कोई भी आप एस एक्स वाई जेड कुछ भी लिखो, ABCD कुछ भी लिखो, ठीक है, इक्वल टू, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया ना, और इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, चाहे वो सिंगल वर्ड हो, एक सेंटेंस लिख दो, या कॉमा दे दे के कुछ भी लिखो, तो उसको टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। समझ में आया क्या स्ट्रिंग किसको बोल रहे हो, पूरा यहाँ से लेके इसके बीच में आप कुछ भी लिखो, कुछ भी नंबर डाल दो, कितना भी कॉम्प्लेक्स कर दो, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रिंग, हो गया। अब इसको अगर हम टाइप करके देखेंगे ना, प्रिंट देके, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट देके टाइप, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एस, ठीक है, रन करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लास स्ट्रिंग, बहुत स्लो स्लो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और समझने के लिए टाइम भी लगता है, दिमाग चलने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि बोल दिया और एकदम से सब कुछ चला गया अंदर और फिट हो गया दिमाग में, नहीं, ठीक है, हो गया। स्ट्रिंग समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट लिस्ट पे जाएंगे।
लिस्ट का मैं इसको पहले हैशटैग दे देता हूँ। हैशटैग के लिए मैंने क्या बोला था, पहले हैशटैग इसलिए दे रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट जो भी रन करेंगे ना ये प्रीवियस वाले को, ये पाइथन इग्नोर करेगा। ठीक है, मैं इसके लिए क्या प्रेस कर रहा था, कंट्रोल कंट्रोल प्लस फ्रंट स्लैश। ठीक है, और अभी ये स्ट्रिंग हो गया अपना। अब देखते हैं क्या, लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम क्या वेरिएबल लेते थे, आप ले लो आपके हिसाब से, मैं लिख रहा हूँ माई लिस्ट, मेरा लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, माई लिस्ट इक्वल टू, इसमें कुछ भी दुनिया भर की चीजें मैं डाल दूं, मेरे को जो मन करेगा वो डाल सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल के लिए डाल रहा हूँ, 1 दे दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, ये मेरे लिस्ट में आ गए। कॉमा दे के फिर मेरे को एक स्ट्रिंग भी डालना है उसमें, मैं उसके लिस्ट में मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे पाइथन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा दे के मैं मेरा स्टेट का नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे लिखूंगा तो क्या आ रहा है, ये अंडरलाइन आ रहा है, सही है कि नहीं। हाँ, ये अंडरलाइन आ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अभी इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देता हूँ, एक स्ट्रिंग डाल दिया इसमें। ठीक है, तो ऐसे कर दिया मैंने। अब ये लिस्ट मेरा रेडी हो गया, इसको लिस्ट बोलते हैं। अभी इसका चेक करेंगे डाटा टाइप क्या है इसमें। तो प्रिंट किया मैंने, अब इसमें टाइप लिखा मैंने, अब इसमें माई लिस्ट। ठीक है, अब माई लिस्ट के बाद रन करते हैं। क्या आ गया क्लास में, लिस्ट, उसको भी पता चल गया कि ये लिस्ट ही है। अब यहाँ पे मैंने माई लिस्ट लिखा, उसके लिए उसने लिस्ट नहीं लिखा। ठीक है, उसने बराबर पहचाना है कि यहाँ पे हमने कैसे ब्रैकेट दिया है। ठीक है, और वो उस ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसके हिसाब से उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लिस्ट ही है, आपने लिस्ट बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको हैशटैग कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं ट्यूपल। ठीक है, ये ट्यूपल क्या है, एक ऑर्डर में रहता है और जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ माई ट्यूपल, जैसे माई लिस्ट किया था वैसे ही माई ट्यूपल। ठीक है, TUPLE माई ट्यूपल इक्वल टू मैंने कर दिया, और इसको ब्रैकेट देखो मैंने कैसे दिया, अभी वहाँ पे लिस्ट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया था, और यहाँ पे देखो क्या ब्रैकेट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस बीच में मैं पर्टिकुलर एक, देखो कैसे लिख रहा हूँ, 10 20 और 30 लिखा मैंने, ब्रैकेट देखो कैसे दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद मैं एंटर करके ना इसको प्रिंट मार के टाइप इसका चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं, माई ट्यूपल क्या लिख के आया, क्लास ट्यूपल लिख के आया। इसके बाद ना जो सारे डाटा टाइप्स होने के बाद ना हम उसके बाद एरे के बारे में समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एरे क्या है, उसके बदले हम लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। तो फिर लिस्ट को और ये टपल जो है ना, इसके ऊपर हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी इतना समझ लो, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। लिस्ट को हम कितनी भी बार मॉडिफाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, लिस्ट को बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन टोपल में क्या होता है कि हम इसको एक बार मतलब जो हो सेट किया किया और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो एक बार हुआ तो फिर उसमें आगे आगे नीचे जब हमको और कुछ ऐड करना है तो उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा कैटेगरी, जो है मैपिंग डाटा टाइप। ठीक है, मैपिंग डाटा टाइप। अब यहाँ पे मैपिंग में क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, आप बोलोगे डिक्शनरी क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जिसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर, वो वैल्यू जो है पेयरिंग में रहता है कि ये रहेगा, जैसे नाम में मेरा नाम राजकुमार रहेगा और मैं एज लिखूंगा तो
मेरा एज 32 वैसा आएगा, या 34 XYZ जो है वैसा आएगा। अगर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रकाश, तो आपके साथ आपका एज आना चाहिए। आपका एज अगर 28 है तो फिर 28 आएगा, तो वैसा एज आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया ना आपको कि ये मैपिंग होता है कि ये रिलेटेड ये है। ठीक है, उसके आगे फिर कुछ नहीं आएगा। तो इसमें पहला जो है डिक्शनरी, और इसको हम शॉर्ट में कैसे DICT, ये यूज होता है। और यहाँ पे अब देखो, आ, इ- इसका जो की रहता है ना वो यूनिक रहता है, एकदम यूनिक जेनरिक। आपका नाम मतलब आपका ही नाम है, और नाम वो आपका लिया जाएगा तो आपको ही इंडिकेट करेगा वो, ऐसे एकदम फिक्स होता है। ठीक है। सपोज माई, मैंने लिखा माई DICT इक्वल टू, ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया, और मैंने इसमें उसके बाद हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा, और मैंने लिखा नेम, और नेम के जगह पे फिर क्या आना चाहिए, मेरा नाम राज, ठीक है, साहू, ठीक है, ये आना चाहिए। नेम के जगह पे ये आएगा। और यहाँ पे कॉमा दे के मेरा एज, एज लिखा मैंने, मैं हमेशा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यही रह जाता है मेरा। ठीक है, एज डाल दिया मैंने। एज कितना है, सेमीकोलन दे रहा हूँ, ये पता है ना आपको, सेमीकोलन। ठीक है, एज में मैंने लिखा, हो गया। इस नाम के साथ ये आएगा, इसके लिए इसको क्या बोलने हैं, मस्ट बी यूनिक। ठीक है। और ये जो एज है ना, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन एक फिक्स रहेगा और दूसरा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करना चाहूँगा तो फिर देख लो आप भी यहाँ पे, टाइप माई डिक मैंने लिया, एंटर किया, क्या लिख के आया, क्लास डिक्ट, मतलब डिक्शनरी। ठीक है, आ गया समझ में। अभी दूसरे, सॉरी, तीसरा हो गया ना। अभी फोर्थ नंबर पे चलते हैं कैटेगरीज पे। उससे पहले मैं इसको हैशटैग कर देता हूँ। और फोर्थ कैटेगरीज में है सेट डाटा टाइप्स। सेट, ये सेट वाला जो ये है ना, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा सेट, किसमें कर्ली ब्रैकेट देके लिखते हैं ना, सेट ऑपरेशन। तो ये सेट डाटा टाइप्स में अब नॉर्मल है, सिंपल है, हम लेते हैं सेट, सॉरी सेट। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सेट स्मॉल में। ठीक है, सेट, सेट डाटा टाइप्स में पहले आ गया सेट। सेट में कैसा है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स रहते हैं। सेट में नॉर्मली एलिमेंट्स ही रहते हैं, और वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि किसी का नाम हो सकता है, किसी स्टेट का नाम हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, किस फ्रूट्स का नाम हो सकता है, फ्लावर्स का नाम हो सकता है, किसी गुड्स का नाम, सामान का नाम हो सकता है। तो उसको सेट बोलते हैं। ठीक है। तो सेट में कैसा है कि सारे फ्लावर्स का नाम एक सेट में, दूसरे सेट में सारे फ्रूट्स का नाम, तो उसको सेट बोलते हैं। ठीक है। अब मैं मेरा सेट क्रिएट कर रहा हूँ, माई सेट। और माई सेट लिखा तो सेट को मैं कैसे इंडिकेट करूंगा बोला था मैंने, कर्ली ब्रैकेट में, और उसमें सारे नंबर्स का सेट में लिख देता हूँ, 1 2। ठीक है, आप स्पेस दे दो, नहीं दो चलेगा।
मैं थोड़ा एक स्पेस दे दे के लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे इसके लिए। तो ऐसे 1 2 3 4 मैंने ले लिया। अभी इसको प्रिंट करके मैं देखता हूँ। प्रिंट टाइप टाइप माई सेट, रन करते हैं। देखो क्लास क्या आया, लिख के सेट आया। अब ये सेट को फ्रोजन सेट बनाएंगे। अभी अभी देखो इसमें क्या है, अभी इसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं, ये फ्रीज नहीं है। अभी इस सेम सेट को हम फ्रोजन करेंगे। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फ्रोजन सेट। फ्रोजन फ्रोजन सेट, और इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ फ्रोजन एसीटी सेट। ठीक है, और इसको हैशटैग कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं मेरा फ्रोजन है, मतलब यहाँ पे यहीं पे ही पता चल रहा है कि भाई ये फ्रीज है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, माई फ्रोजन सेट, माई ओ जेड ई एन सेट। ठीक है, इक्वल टू दे के मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे फ्रोजन है तो यहाँ पे बहुत ही इससे ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। फ्रोजन सेट लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट देखो कैसे दे रहा हूँ, और इसके अंदर लिख रहा हूँ 1 1 2 3। ठीक है, कॉमा 4 कॉमा 5। वही सेम चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे है। प्रिंट माई सेट जो था उसको मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, हैशटैग दे दिया। अभी इसी का देखते हैं हम, जो फ्रोजन सेट हमने क्रिएट किया है वेरिएबल। यहाँ पे मैं प्रिंट दूंगा अभी, प्रिंट, और यहाँ पे टाइप। हाँ टाइप है, वहाँ पे टाइप क्यों स्मॉल में लिखना चाहिए ना। ठीक है, टाइप, और यहाँ पे मुझे चाहिए माई फ्रोजन सेट। रन करते हैं। देखो क्लास क्या लिख के आया, फ्रोजन। तो इसको कहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है, ये ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है कि हमने कैसे ब्रैकेट दिया उसको। और यहाँ पे हमने फ्रोजन सेट का ये भी दिया ना हमने। ठीक है, उस वहाँ से उसको पता चल रहा है। अब ये होने के बाद हम नेक्स्ट कैटेगरीज में जाएंगे। वो कैटेगरी क्या है, बुलियन। बुलियन टाइप, बुलियन में मैंने पहले भी बोला था, ये मैंने बताया था पहले, हाँ डे 2 में, कि आइदर ट्रू और फॉल्स, ऐसे सेंटेंस में वो आता है कि ये अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो बहुत बार ये यूज होता है जब डाटा एनालिसिस करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज यूज होता है बुलियन। तो कैटेगरीज में ये दोनों को मैं हैशटैग कर देता हूँ। कर दिया मैंने। अब इसको कैटेगरीज में लेता हूँ बुलियन टाइप। ठीक है, बुलियन टाइप हमने लिया, और बुलियन टाइप में आइदर ट्रू या तो फॉल्स, तो फिर क्या हो जाएगा, सपोज x इक्वल टू ट्रू और y इक्वल टू फॉल्स। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रू टी कैप्स में और फॉल्स में एफ कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो इसको प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट टाइप, x को क्या बोल रहा है वो, और y को क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको ही मैं कॉपी करके, कॉपी किया मैंने, कॉपी करके x की जगह y ले लेता हूँ। तो दोनों का वो बोल देगा कि क्या है, इसका क्लास क्या है, दोनों का बुलियन है, 2 बार आया। ठीक है, दोनों बुलियन है। ट्रू और फॉल्स लिख के आया मतलब बुलियन है। अभी उसके बाद हम देखो बहुत सारे डाटा टाइप है, लेकिन हमारे लिए ये आखिरी रहेगा। और ज़्यादा हम उसके अंदर जाएंगे तो बहुत लोड आपको हो जाएगा, बोलोगे कि अरे इतने सारे सिखा दिए। लेकिन देखो बाय प्रैक्टिस ये सब याद रहता है। ऐसे नहीं कि आप दिमाग में फिट करते जाओ पढ़ते जाओ, नहीं वैसा नहीं होता, इतना याद नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे आप करते जाओगे वैसे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, और एक एक चीज आपको
याद रहता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नॉन डाटा टाइप। ठीक है, लास्ट कैटेगरी अभी नॉन नॉन डाटा टाइप। ठीक है, नॉन डाटा टाइप में क्या आ गया, वहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर नॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वेरिएबल मैंने लिया x इक्वल टू कुछ नहीं है उसमें तो नन, ऐसे लिख दिया मैंने x इक्वल टू नन। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट टाइप, ठीक है, x। तो वो अभी बोलेगा x में कुछ है नहीं, नॉन ही है। क्या लिखा है, नॉन टाइप। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो अभी हम इसको हैशटैग करके आगे का प्लान करते हैं। अब क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को इंटीजर में और इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इस मैंने मैंने ये टाइप कन्वर्जन पहले भी दिखाया है आपको कि हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग को इंटीजर में, ये पहले भी डे टू में वो सब किया है हमने। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ा ही उसको हाईलाइट करता हूँ अभी। और लिखता हूँ मैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, टाइप कन्वर्जन में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल x इक्वल टू मैंने लिया अभी 10, ये 10 क्या है, इंटीजर है। और मैंने y इक्वल टू क्या लिया, 3.5, ये क्या है, ये फ्लोट है ना। ठीक है, और इस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ z इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने, z का वैल्यू x, ठीक है, प्लस वाई। एंटर क्या, अभी z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैं इसका अभी टाइप चेक करता हूँ जेड का क्या टाइप हो जाएगा। अभी ये देखो, पहला वाला इंटीजर, दूसरा वाला फ्लोट है, अभी आखिरी में क्या आ रहा है, टाइप इसका देख लो आप भी, टाइप जेड। ठीक है, रन करते हैं, देखो क्या आ गया, फ्लोट हो गया। मतलब क्या हो गया, अभी इसका 10 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 13.5, और वो 13.5 क्या है, फ्लोट है, फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या एक स्ट्रिंग को इंटीजर में हम कन्वर्ट करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको पहले हैशटैग कर देता हूँ, कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया एक्स इक्वल टू, स्ट्रिंग बनाया उसका 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैंने लिया वाई इक्वल टू इंटीजर ऑफ क्या, एक्स ले लेता हूँ, एक्स वेरिएबल पकड़ा। ठीक है, अब मैं उसको प्रिंट देता हूँ तो फिर y का क्या हो जाएगा, उसको अगर मैंने इंटीजर में, स्ट्रिंग को इंटीजर में, मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग किसको बोलेंगे, जो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, चाहे वो नंबर्स हो या अल्फाबेट्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब वो y इक्वल टू मैंने इंटीजर ऑफ x लिख के मैं प्रिंट दे देता हूँ y को। ठीक है, टाइप चेक करेंगे अभी, टाइप y का। ठीक है, रन करते हैं, क्या आया अभी, जो y का वैल्यू आया देखो, वो इंटीजर लिख के आया, लेकिन x में क्या था, स्ट्रिंग ही था ना, और स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब उसके बाद उसने क्लास लिख दिया इंटीजर। आ गया, अब समझ में आपको आ गया, इसके ऊपर और ज़्यादा वो यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे हम। ठीक है, अभी मैं आपको ना एक टेबल दिखाता हूँ आपको, जितना हमने अभी डाटा टाइप सीखा है ना। ठीक है, उसका मैं एक टेबल में आपको दिखाता हूँ। मैंने एक समरी टेबल बनाया है।
वो टेबल, एक मिनट, वो थोड़ा साइज नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। साइज करेक्शन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखो आप ये। ठीक है, हमने इंटीजर नंबर्स दिखा। ये देखो शॉर्ट में उसका नाम लिखा है डाटा टाइप में, और डिस्क्रिप्शन में वो था इंटीजर नंबर, पहले आईएनटी फिर फ्लोट आया डेसिमल में। जब वो इंटीजर था वहाँ पे प्लस माइनस जीरो मैंने बोला था। ठीक है, फ्लोटिंग आया तो डेसिमल प्लेसेस आएगा, वो प्लस माइनस में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। फ्लोटिंग में माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो आपने कभी सुना है क्या? वहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, वो इंटीजर हो जाएगा फिर। और कॉम्प्लेक्स में ऐसे हमने एग्जांपल लिया था, स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, लिस्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो लिस्ट, फिर टुपल में ये सर्कल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और हाफ सर्कल इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डिक्शनरी में क्या बोला था हमने, सेमी कोलन रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और की वैल्यू पेयर्स इसका जोड़ा रहता है कि ये हुआ तो फिर ये है, इसके साथ यही आना चाहिए, ऐसा है। और वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम बाद में। सेट आएगा तो, सेट को तो आपको पता है, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा रहेगा स्कूल के टाइम पे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद फ्रोजन सेट मैंने बोला था ऐसे कैसे ब्रैकेट में आएगा, और यहाँ पे फ्रोजन सेट लिखा लिखा होना चाहिए, और ये इसका मतलब क्या होगा, ये फ्रीज ये मॉडिफाई नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सेट में हम कितनी भी बार कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वहां से कुछ रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बूलियन में ट्रू फॉल्स, ये तो आपको पहले से पता है। और नॉन टाइप में क्या, उसमें कुछ भी नहीं है, वो वेरिएबल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नो वैल्यू, रिप्रेजेंट्स नो वैल्यू। ठीक है, अब देखो, these data types allow Python to handle almost any kind of data in programming tasks effectively. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब इसको मैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी एरे। एरेस क्या है, ARRAY, एरे दिख रहा है ना फंक्शन में आपको एरे, लेकिन ये क्या है वो देखते हैं हम। अभी नॉर्मली पाइथन में क्या होता है, ठीक है पाइथन का छोड़ दो, पहले एरेज का देखते हैं। एरेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डाटा जो स्टोर होता है ना, मल्टीपल आइटम्स सेम डाटा टाइप के। अगर फ्रूट्स का नाम लिख रहा हूँ तो सारे फ्रूट्स का नाम वहाँ पे आना चाहिए। मल्टीपल आइटम्स, लेकिन कैटेगरी इसका क्या है, मैं फ्रूट्स बोल रहा हूँ तो सारे फ्रूट्स को ही समझाएगा वो। फ्रूट का नाम बोल रहा हूँ तो सारे फ्रूट फ्रूट्स में आएंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम डाटा टाइप लेकिन मल्टीपल आइटम्स है। और ये किस में आएगा, सारे एक वेरिएबल्स के अंदर आएगा, तो उसको एरे बोलते हैं हम। मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल FRUITS, फ्रूट्स। क्या लिया मैंने, फ्रूट्स लिया, मैंने लिखा फ्रूट्स इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया सारे आइटम्स एक ही में, जैसे मैंने बोला मैंगो भी है और ऑरेंज भी है उसमें, और बनाना भी है। ऐसे हम लिख रहे हैं उसको। एक मिनट, कट किया। बनाना, ठीक है, लेकिन पाइथन में इनबिल्ट एरर्स है ही नहीं,
उसमें इनबिल्ट है ही नहीं। तो जो हम पाइथन में ऐसे लिख रहे हैं ना, ये एक लिस्ट हो रहा है। और लिस्ट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यूज करना इजी रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम यूज करें वो लिस्ट ही होता है। ठीक है, उसमें हम लोग अपेंड का फंक्शन मैंने बोला था। अपेंड मतलब क्या, उसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पार्टिकुलर कोई आइटम को पिक कर सकते हैं। तो लिस्ट ही बेटर है। ठीक है। लेकिन जावा और सी प्लस प्लस में एरेज रहते हैं इनबिल्ट, लेकिन यहाँ पे पाइथन में नहीं रहता। ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिस्ट ही लिया जाता है एज ए एरे पाइथन में। तो हम, अभी मैं इसको एरर निकाल देता हूँ, ये डिलीट मारता हूँ। अभी मैं लेता हूँ पाइथन लिस्ट एज ए एरे बिल्ट इन अल्टरनेटिव टू एरे। ये अल्टरनेटिव टू एरे है। ठीक है। तो लिस्ट अभी फॉर एग्जाम्पल माई लिस्ट हमने बनाया था माई लिस्ट। ये वेरिएबल के अंदर हमने क्या लिया था, 1 2 3। ठीक है। 4 कॉमा देके 5। ये हमने लिस्ट बनाया। अभी मुझे इनमें से, हाँ मैंने और भी एक बात बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ। जो पहला वाला एलिमेंट है क्या है, 1, उसको पाइथन काउंट क्या करेगा, 0। तो वो काउंट करेगा 0 1 2, यहाँ से वो काउंट पहला पहला कुछ भी, यहाँ पे 1 2 लिखा है मैंने, यहाँ पे अगर कोई भी नाम रहता ना उसको वो एज 0 काउंट करता, फिर उसके आगे वाला वहां से वो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता। ठीक है। अगर मुझे पहला वाला ये चाहिए, प्रिंट करना है मुझे, तो फिर मैं कैसे प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और उसके बाद माई लिस्ट में से क्या चाहिए मुझे, पहला वाला। तो वो 1 प्रिंट करेगा। अभी मैं देखो रन करता हूँ, वो उसने 1 प्रिंट किया। आया समझ में आपको, उसने 1 प्रिंट किया। अभी इसको और बड़ा कर सकते हैं क्या, एक बार चेक करते हैं। जूम इसका 200% है। ठीक है। ये जूम के लिए मैंने क्या बोला था, ऑल्ट शिफ्ट शिफ्ट प्लस, या तो माइनस। प्लस करने से और बड़ा होगा, और माइनस करने से छोटा हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट प्लस या ऑल्ट शिफ्ट माइनस, ऐसे छोटा हो गया, प्लस करने से बड़ा हो गया। ठीक है। ठीक है, छोड़ दो इसको, बताया था मैंने। अभी यहाँ पे देखो 0 लिया मैंने, ये 0 के जगह अगर मैं 3 लूंगा ना, तो 3 लूंगा तो वो काउंट करेगा यहाँ से। है, पहला वाला 0 है, फिर 1 2 3 4 प्रिंट होगा। देखो रन करता हूँ, क्या प्रिंट किया उसने, 4 प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है। आया समझ में। उसके बाद हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए लिस्ट। ठीक है। क्रिएट ए लिस्ट। जैसे कि नंबर्स का मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया, नंबर्स इक्वल टू, मैंने देखो स्क्वायर ब्रैकेट देके जब लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट देके लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। 10 20 30 40 50। ठीक है, ऐसे मैंने लिस्ट एक क्रिएट किया। अब इसमें से मुझे कोई भी एलिमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, अंदर हर एक उपादान या एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहला एलिमेंट, एक्सेस एलिमेंट्स लिख सकते हैं हम ऐसे। प्रिंट फंक्शन दिया मैंने, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट ब्रैकेट दिया। आप देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, RST फर्स्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, लिख के आ गया। उसको स्ट्रिंग में मैंने रखा ताकि वो लिख के आएगा, प्रिंट हो गया आएगा कि फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा ये है। फर्स्ट एलिमेंट्स कॉमा दे दिया,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ले रहा हूँ नंबर्स। नंबर्स में से मुझे पहला एलिमेंट मतलब क्या है, जीरो ही लेगा वो, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे के उसमें डाल देता हूँ जीरो। ठीक है, हो गया। ये प्रिंट करेगा अभी वो। तो फिर क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, लिखेगा फर्स्ट एलिमेंट्स तुम्हारा 10 है। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या आया, 10 है। ठीक है, ये हमने एलिमेंट्स लिया। अभी उस एलिमेंट को हम मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, जो एक नंबर पे, एक नंबर कौन सा, पहला वाला जीरो है ना, एक नंबर 20, 20 की जगह क्या आना चाहिए, 25। ठीक है, 25 आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रिंट प्रिंट मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, अब देखो लिस्ट नंबर, एक मिनट। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, उस लिस्ट में, ये नंबर्स में, वेरिएबल में मुझे एक एक वाला पोजीशन कौन से, 20, उसके जगह पे मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए। ठीक है, अब मैं प्रिंट का फंक्शन देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, मॉडिफाइड मॉडिफाइड लिस्ट। ठीक है, मॉडिफाइड लिस्ट, ये निकल जाएगा नंबर्स का। ठीक है, तो पहला वाला नंबर्स जो था उसका मॉडिफाइड लिस्ट, और एक के जगह क्या, 25। देखते हैं रन करके। देखो मॉडिफाइड लिस्ट क्या आ गया, एक नंबर पे 20 था और वहां उसके जगह पे मॉडिफाई होकर 25 लिख के आया। ठीक है, आया समझ में, ये हो गया मॉडिफाइड लिस्ट। सबको, इसको भी प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा था, फर्स्ट एलिमेंट 10 है, मॉडिफाइड लिस्ट होने के बाद यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, अब ऐड करना है, तो हमने अपेंड बोला था मैंने, अपेंड नंबर्स में अपेंड ऐड करके हम और एक नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, नंबर्स डॉट अपेंड। ठीक है, मुझे एक नंबर चाहिए, उसमें 10, 20, 30, 40, उसके बाद 40, 50, 50 तक लिखा ना, उसके बाद 60 चाहिए, 60 ऐड कर दिया मैंने। अब उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग क्या होगा, वो लिस्ट यहाँ पे आएगा, कॉमा देके मैंने लिख दिया नंबर्स। अब प्रिंट करते हैं, क्या लिख के आया, लिस्ट आफ्टर अपेंडिंग आ गया, 60 जोड़ गया ना उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि रिमूव करेंगे। नंबर्स में अपेंड किया हमने, जैसे अपेंड किया वैसे रिमूव भी कर सकते हैं। बीच में से एक नंबर 30 को हम रिमूव करते हैं, चलो। ठीक है, नंबर्स डॉट रिमूव, कौन सा, 30। हो गया, अब उसको इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट आफ्टर रिमूविंग, लिस्ट आफ्टर रिमूविंग। ठीक है, क्या लिस्ट आता है, रन करते हैं, लगा लिस्ट आफ्टर रिमूविंग। अभी 10, 25 यहाँ पे 30 नहीं है, क्यों, हमने 25 क्यों आया, 25 तो हमने 20 के जगह पे 25 ऐड कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 30 था तो 30 चला गया, इससे पहले क्या लिस्ट देख लो, 30 था ना, यहाँ पे 30 निकल गया, अभी रिमूव हो गया। ठीक है, अपेंडिंग में, अपेंडिंग का पहले से देखो 50 तक था, अपेंडिंग किया मतलब जोड़ा, उसमें ऐड किया तो 60 आया। उसके बाद हमने 30 को निकाल दिए, और 60 तो है वैसे। ठीक है, ये हो गया रिमूव। ठीक है, ये हो गया। अभी ये सबको मैं हैशटैग करता हूँ, दे दिया। अब देखते हैं एरे मॉड्यूल्स, ये क्या है, देखो एरे मॉड्यूल्स।
इसमें क्या होता है, अब देखो पाइथन में मैंने बोला था कि इनबिल्ट तो है नहीं, लेकिन इसमें एक मॉड्यूल दिया गया है। ठीक है, पाइथन में एक मॉड्यूल, एरे मॉड्यूल दिया गया है, जो कि इसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट ही क्रिएट करके लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन आप इस मॉड्यूल के जरिए आप एरे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट वो इतना कंफर्टेबल आपको नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। लिस्ट में क्या है, आपको कुछ भी ऐड करो, डिलीट करो, मॉडिफाई करो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया अभी सारे लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिस्ट में मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल एरर चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, नमपाई यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, नमपाई। ये थर्ड पार्टी, रुको, NUM, ठीक है, नम पाई, ये आप यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ये है। ठीक है, पाइथन में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। और इसमें इसमें तो बहुत ही एडवांस फीचर्स है। आपको क्या मैं बोलूँ, इसमें यही यूज होता है, जितने भी डाटा एनालिसिस होता है ना, ये सब नामपाई यूज होता है उसमें लाइब्रेरी। ये पावरफुल एरे ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, विथ एडवांस फंक्शन, इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शन भी है। और जो एरे मॉड्यूल पाइथन में है, उसमें क्या होता है, सिंपल एरे फंक्शन है, बहुत कुछ ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। ठीक है, वो नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप पाइथन का एरे मॉड्यूल यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डाटा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, फंक्शन ज़्यादा ऐड करना चाहते हो, तो फिर आप numpy यूज करोगे। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छा आपका डाटा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो, फिर भी हम क्या करते हैं अभी, numpy का छोड़ दो अभी, इसमें जो इनबिल्ट एरे मॉड्यूल है, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम, पाइथन का। तो हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को, मैंने मैंने क्या बोला था, कोई भी मॉड्यूल अगर इसमें है, हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट लिख के, ARR, एरे मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी इसमें इंटीजर का एक एरे हम बनाते हैं। कॉपी किया, अब यहाँ पे मैंने डाला एक हेडिंग, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट एन एरे ऑफ एन इंटीजर, हो गया। और उसको नंबर्स इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा अभी, नंबर, जैसे हम वेरिएबल दे के लिस्ट बना रहे थे, वैसे हम क्या करेंगे, अभी एरे यूज करेंगे, एरे मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू ARRAY एरे डॉट एरे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आई, आई मतलब क्या, इंटीजर हो गया। इसके बीच में मैं देता हूँ आई इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, देखो, और यहाँ पे मैं अभी इसके बीच में, अब देखो, टाइप कोड आई आया, क्या लिया मैंने, इंटीजर। और इनिशियलाइजर में क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो आई, आई का मतलब इंटीजर, इंटीग्रेट्स टू इंटीजर। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लेंगे, प्रिंट। हाँ, कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, पहला वाला एलिमेंट हम एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं प्रिंट का फंक्शन दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, फास्ट एलिमेंट, IRST, फास्ट एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट है, एक एलिमेंट ले रहा हूँ ना, पहला वाला फास्ट एलिमेंट। क्या होगा, फास्ट एलिमेंट इसका 10 होगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फास्ट एलिमेंट मैं किसका ले रहा हूँ, नंबर्स, और ब्रैकेट में
जीरो, काउंट इसका जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। एक मिनट, इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं दिया मैंने। ठीक है, अब रन करते हैं। देखो क्या लिख के आया, फर्स्ट एलिमेंट 10। अभी हमने यहाँ पे क्या कैसे यूज किया, उसको एरे मॉड्यूल यूज किया यहाँ पे, इंपोर्ट एरे करके एरे मॉड्यूल हमने यूज किया तो उसने, तो यहाँ पे ऐसे कोडिंग होता है, मॉड्यूल आपने ये लिया तो। क्योंकि आप जब रेंज का यूज करते हो, रेंज का मॉड्यूल, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वैसे ए से लेके बी तक का तो ए बी ऐसे लिख के आता है ना, तो वैसे ही सेम है ये। ठीक है। रेंज के बारे में भी मैंने बताया था, तो अभी नहीं बताऊंगा उसको, फिर जब आएगा वो देखेंगे हम। अभी यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, मॉडिफाई, एक एलिमेंट को हम मॉडिफाई करके देखते हैं। चलो नंबर, मैं क्या करता हूँ अभी, पहला वाला जो नंबर है ना, पहले में कौन है, जीरो में, जीरो सबसे पहले जीरो आता है, जीरो में 10 है जीरो की जगह। ठीक है, और यहाँ पे पहले 20 है, उसको ही फिर हम मॉडिफाई करते हैं, नंबर्स, नंबर्स पहला वाला इक्वल टू क्या होना चाहिए, 25। ठीक है, मॉडिफाई किया। अब इसको प्रिंट, ठीक है, मॉडिफाई एरे नंबर्स मैंने ले लिया। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, मॉडिफाई एरे 20 की जगह 25। आगे, अब थोड़ा फास्ट फास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं तो 1 घंटे से भी ऊपर का क्लास बन जाएगा फिर ये। हो गया। अभी इसके बाद और क्या रहेगा, ये ऐड हो गया। अभी रिमूव, रिमूव करने के लिए, सॉरी, ये मॉडिफाई हो गया। उसके बाद अपेंड का भी देख लेते हैं, सेम फंक्शन, ये सब पहले हमने किया ना, तो वही वही, अभी बस हमने ये एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, लेकिन फंक्शन हम वैसे ही दे रहे हैं जैसे इससे पहले हमने ये सब किया था ना, वही। ठीक है, ऊपर का देख रहे हो, लिस्ट के साथ। तो मैं इसके लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा है। ठीक है, सब सब हो जाए, ये देखो अपेंड मैंने 60 ऐड किया। फिर उसके बाद रिमूव करने के लिए नंबर 30 को रिमूव करते हैं अभी। एक साथ में रन करता हूँ मैं सबको। अब देख लो आप, मॉडिफाई एरे आ गया, 25, 20 की जगह। तब फिर उसके बाद हमने अपेंडिंग यूज किया, 60 को 60 ऐड किए। फिर उसके बाद क्या किया हमने, रिमूव किया 30 को, देखो इसमें 30 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमने अभी मॉड्यूल यूज किया, कौन सा, एरे मॉड्यूल। अभी नंपाई एरे का थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, हैशटैग कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं हेडिंग लेता हूँ, नंपाई एरे। नंपाई एरे कहाँ का यूज में होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज डाटा सेट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है। ठीक है, एडवांस मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए आपको, तब आप वो नंपाई यूज करो, ये बहुत ही बेटर है, बेटर ऑप्शन है। ठीक है, और ये ज़्यादा पावरफुल है, एफिशिएंट है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो अब हमने क्या पढ़ा, लिस्ट और एरे मॉडल। ठीक है, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ यूज करना है, लिस्ट हम जनरल पर्पज डाटा स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। और एरे मॉड्यूल कब यूज करते हैं, जब रेस्ट्रिक्टेड एरे रहेगा और सिंपल सिंटैक्स रहेगा, बहुत ही सिंपल और रेस्ट्रिक्टेड है एरे। तो ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, ये एरे मॉड्यूल
नॉर्मली लिस्ट ही यूज होता है। उससे ज़्यादा कुछ है तो फिर ये numpy यूज करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। अब ये डिफरेंस बिटवीन दिस ऑप्शन मैंने ये लिख दिया। ये देखो मिक्स टाइप आता है लिस्ट में एरे मॉड्यूल, और numpy में सिंगल टाइप आता है। परफॉर्मेंस लिस्ट और एरे का मॉडरेट है, ठीक है, लेकिन numpy का फास्ट फॉर लार्ज डाटा एकदम बढ़िया चलता है। ठीक है। एडवांस फीचर्स में देखो, लिस्ट में लिमिटेड है, एरे मॉड्यूल में भी लिमिटेड है, लेकिन numpy में बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव। ठीक है। एंड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विथ पाइथन, अगर आप अभी अभी पाइथन सीख रहे हैं, ठीक है, हम तो नया क्लास कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग डे में है अभी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लिस्ट ही यूज कर रहे हैं हम, सफिशिएंट है हमारे लिए, इसके लिए मैं बार बार लिस्ट ही दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब जब numpy के ऊपर मैं सेपरेट क्लास बनाऊंगा, तब जाके आप देखोगे कि numpy कैसे यूज होता है, कैसे हम उस मॉड्यूल को लाइब्रेरी से, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम यूज करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, न्यूमेरिकल डाटा है, एडवांस ऑपरेशन, ठीक है, उस केस में, और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट एंड मल्टी डायमेंशनल रहता है। होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। इसके लिए मैं अभी numpy एरे के बारे में इतना कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बता के कुछ बेनिफिट नहीं है। अभी हमको सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है। जब हम numpy के ऊपर आएंगे तो पार्टिकुलर उसका सेपरेट क्लास बनेगा उसका। ठीक है। अभी ये क्लास क्या हो रहा है, 1 घंटे से भी ऊपर होने को जा रहा है, तो मैं अभी शॉर्ट में लिस्ट और ट्यूपल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता के ये इस क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है। अभी हम देखेंगे लिस्ट। हमने इससे पहले भी मैंने लिस्ट डाटा टाइप्स में आपको दिखाया था ना, लिस्ट ट्यूपल्स, ठीक है, ट्यूपल। तो लेकिन इसको बारे में थोड़ा ब्रीफ में और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए अभी मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है। लिस्ट में जैसे कि लिस्ट का कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। क्या रहता है कि मेंटेन दी ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट। लिस्ट आप जैसे चाहिए आपके मर्जी के हिसाब से आप बना सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यू कैन चेंज, ऐड और रिमूव, डिलीट, जो भी एलिमेंट्स है उसमें आप कर सकते हो, ऐड करो, रिमूव करो, डिलीट करो, ठीक है, मॉडिफाई करो, सब कुछ होता है लिस्ट में। डुप्लीकेट भी दे सकता है, मान लो कि ये मेरा नाम 2 बार आ गया है कि लिस्ट में, आ सकता है, वैसे भी हो सकता है, सेम वैल्यू। ठीक है। और उस लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स भी आ सकता है। कैसे डाटा टाइप्स, जैसे मैंने फ्रूट्स के साथ फ्रूट के बीच में एक फ्लावर का नाम भी जोड़ दिया, वैसे भी हो सकता है लिस्ट में। ठीक है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब हम एक लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। जैसे हमारा माई लिस्ट वेरिएबल एक क्रिएट करता हूँ माई लिस्ट, और उसमें मैंने डाटा डाला क्या, 10 20 30 40 50 तक ये माई लिस्ट मैंने क्रिएट किया। ठीक है, लिस्ट क्रिएट हो गया अपना। अभी लिस्ट में हम क्या करते हैं, ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया ना, ये सिंपल एक लिस्ट मैंने क्रिएट किया जिसमें सारे इंटीजर है और 10 10 डिफरेंस में है। ठीक है। इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्स लिस्ट बना रहा हूँ मैं। तो फिर मिक्स लिस्ट क्या हो जाएगा, देखो आप, ऐसे क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग है, ठीक है, फ्लोट है और बुलियन है। तो 4 डाटा टाइप्स मैंने एक में डाल दिए, वो भी लिस्ट बन गया मेरा। नेस्टेड, नेस्टेड कैसे है, नेस्टेड लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट। अब यहाँ पे कितना लिस्ट है, एक बड़े लिस्ट के अंदर और 2 छोटे लिस्ट, और उसमें एक एलिमेंट। आया क्या समझ में, यहाँ पे एक एलिमेंट ये हो गया, एक लिस्ट ये अंदर और एक लिस्ट ये आगे, 4 5 एक लिस्ट में। ठीक है, इसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट मतलब उस लिस्ट में कुछ है ही नहीं, देखो इस लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे एम्प्टी लिस्ट। होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा अभी इसमें स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया क्लास, तो और लिस्ट में इतना कुछ ये क्रिटिकल है नहीं समझने के लिए। हम अब तक जितना भी हम पढ़ के आए हैं ना स्टार्टिंग से अभी, ठीक है, आज के दिन, तो ये उसी का ही एक पार्ट है मान लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में हम उसको देख रहे हैं अभी। अभी एक्सेसिंग द एलिमेंट्स इन ए लिस्ट, इस लिस्ट में हम एलिमेंट को कैसे पिक करेंगे, कैसे प्रिंट देंगे। ठीक है। पहला था क्या, माई लिस्ट। तो माई लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे और लिस्ट में पहला वाला कैरेक्टर हमको चाहिए,
पहला वाला एलिमेंट चाहिए, तो फिर हम क्या करते थे यहाँ पे, ऐसे माई लिस्ट में पहला वाला रन करते हैं। देखो पहला एलिमेंट 10, ये आ गया। 10 कहाँ लिखा है? ठीक है, ये 10 आ गया। कहाँ आया? यहाँ पे आया प्रिंट होके, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लास्ट एलिमेंट देख रहे हैं, तो फिर क्या, पहला वाला एलिमेंट को क्या ले रहा है? वो जीरो ले रहा है, तो उसका लास्ट एलिमेंट ये माइनस पीछे से लेगा ऐसे। ये मैंने बताया था पहले भी, ठीक है, अपना क्लास में मैंने बताया है। तो अब देखो, लास्ट एलिमेंट कैसे लेगा? वो 50 को लेगा, -1 लिखा है हमने, ठीक है। लास्ट में से ये -1, -2, -3, और ये पहला वाला जीरो था ना यहाँ पे। तो यहाँ से भी इस, ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वैसे हमको वैसे कमांड देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो लास्ट एलिमेंट 50 निकाला है यहाँ पे। अभी स्लाइस करना है, मतलब कट करना है, कि मुझे सिर्फ 10 और 20 चाहिए, आगे का 30, 40, 50 नहीं चाहिए। ठीक है, सपोज फर्स्ट पहला 3 एलिमेंट मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं फिर क्या कर रहा हूँ, देखो प्रिंट कर दिया फर्स्ट 3 एलिमेंट्स माई लिस्ट, ले लिया माई लिस्ट, और उनमें से मुझे क्या चाहिए। देखो ब्रैकेट में मैंने कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन दे के 3, मतलब पहले 3 चाहिए मुझे। तो ये 10, 20, 30, ठीक है, यहाँ तक लेगा। रन करते हैं, कैसे आया? फर्स्ट 3 एलिमेंट्स 10, 20, 30 आ रहा है, बराबर सही है। अब उसके बाद मॉडिफाइंग है लिस्ट, लिस्ट को मॉडिफाई करेंगे, ये तो मैंने बताया था, माई लिस्ट, और 20 के जगह 25 आना चाहिए, 25 आना चाहिए। ये तीनों को मैं क्या करता हूँ अभी, हाँ ठीक है, वो प्रिंट नहीं होगा अभी। अभी यहाँ पे एक की जगह 25 आना चाहिए, और मुझे वो प्रिंट में, मतलब 20 की जगह 25, समझ रहे हो आप? यहाँ पे ये जो माई लिस्ट है वो 20 की जगह 25 आ जाएगा, मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, देखो क्या कमांड दिया था हमने, रन करते हैं। 20 की जगह 25 हो गया। और ऐड करना है, ऐड करने के लिए हम अपेंड यूज करते थे। लिस्ट में क्या हम यूज करेंगे? अपेंड। तो माई लिस्ट, अभी उनमें देखो लिस्ट में 60 ऐड करना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 60 ऐड कर रहे थे ना तब, तो माई लिस्ट में 60 ऐड कर देते हैं। 60 ऐड करने के बाद उसको प्रिंट देंगे हम। ठीक है, अपेंड किया हमने, ऐड कर दिया उसने, देखो 50 के बाद 60 ऐड कर दिया, हो गया काम अपना। उसके बाद आपने लिस्ट में ये याद रख लो ना, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक है। नीचे मैं कमांड लिखते जाऊंगा। अभी उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, माई लिस्ट में इंसर्ट कर रहे हैं 1 और 15। ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं क्या, पहले जगह पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो एक नंबर जगह क्या था, 20 था ना, यहाँ पे जीरो में क्या है, 10 है, और एक के जगह क्या है, 20 है। 20 की जगह हम क्या इंसर्ट करेंगे, वहां पे 15 इंसर्ट कर रहे हैं। कॉपी कर रहा हूँ मैं, मेरे पास है कोड, तो फिर ये इंसर्ट किया क्या हमने, एक की जगह 15 ले लिया। चलो रन करते हैं, देखो इंसर्ट कर दिया, बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, रिप्लेस हमने नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, इंसर्ट कर दिया। 10 एक के जगह पे हमको क्या चाहिए, 15, तो 15 आ गया, और 20 जो था वो 2 नंबर जगह पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे 60 नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको तो इनएक्टिव करके रखा है ना। अभी यहाँ पे अपेंड जो हमने किया था इसके लिए, नहीं तो उसको भी मैंने ये कर दिया था। अब देखो 60 भी ऐड हो गया और 15 भी इंसर्ट हो गया। आया समझ में आपको? लिस्ट में फिलहाल तो इसको मैं ये करता हूँ। ठीक है, अपेंड हो गया, उसके बाद इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद एक्सटेंड करना है, रिमूव करना है। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए 50 और 60 जैसे अपेंड किया वैसे एक्सटेंड है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब क्या, लिस्ट बढ़ जाएगा आपका।
ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। 50 तक था ना अभी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80 और 90। चलो रन कर देते हैं इसको। देखो 80 90 एक्सटेंड हो गया, लिस्ट बढ़ गया तुम्हारा। ठीक है। अभी उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रिमूव करना है, कोई एलिमेंट रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, इस बीच में से मुझे, वो बहुत ही ऊपर जा रहा था ना, मैंने अलग सा लिस्ट इधर बना लिया है। ठीक है। ठीक है, अब लिस्ट बना लिया मैंने। इसमें से मुझे क्या निकलना है, 30 रिमूव करना है। सॉरी, प्रिंट प्रिंट तो दिया ही नहीं ना हमने। ये देखो, अब रन कर रहे हैं। 30 रिमूव हो गया, 10 20 40 50 है। ठीक है, 30 बीच में से रिमूव हो गया। हो गया, उसके बाद डिलीट माई लिस्ट, पहला वाला मैं डिलीट कर दूंगा, ये जैसे निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ मैं, पहला वाला निकल गया। क्या है लिस्ट में से अभी कितना बचा है, लिस्ट आफ्टर डिलीट 20 40 50, 20 40 50, 30 भी रिमूव हो गया। क्यों, 30 कहाँ गया, 30 इधर गया ना, हमने रिमूव का दे दिया था फंक्शन, तो पहले से 30 निकल दिए, फिर हम यहाँ पे क्या आ गया, डिलीट कर दिया। ठीक है, इसके लिए अभी इसको सपोज मैं ये कर देता हूँ। अब देखो, ठीक है, 20 30 40 50 डिलीट कर, कौन सा कर दिया, 10 डिलीट कर दिया इधर से। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद और क्या है, क्लियर लिस्ट, पूरा क्लियर वेनिश, उड़ जाएगा पूरा लिस्ट तुम्हारा। ठीक है, अब लिस्ट क्लियर करते हैं। ये लिस्ट है, अब लिस्ट में कुछ नहीं रहेगा। देखो, लिस्ट आफ्टर क्लियर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है, ये बताया था मैंने आपको, डबल इनटू करके स्क्वायर लेना है, ये बताया मैंने, तो अभी नहीं बताऊंगा फिर से। लूप में यूज करना है उसको, लूप का बताया था मैंने। ठीक है, फिर से लूप का मैं बता देता हूँ। हर आइटम को प्रिंट करने के लिए, प्रिंट आइटम इन आइटम। ठीक है, अब देखो, हर एक आइटम को उसने प्रिंट कर दिया, जितने भी आइटम है, 10 20 30 40 50। ठीक है, हमने लूप में यूज किया है उसको। उसके बाद लूप यूज किया हमने, स्क्वायर का भी बता दूं क्या, ठीक है, स्क्वायर का भी मैं बता देता हूँ आपको। अब ये लूप वाले को मैं हैशटैग कर देता हूँ। अब रन करके देखो, मैंने क्या लिखा, स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, लूप में इन माई लास्ट लिस्ट, रन करो। देखो सबका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर लिस्ट इज 100। ठीक है, पूरा लिस्ट कहाँ है, सबसे ऊपर चला गया, ये लिस्ट का देखो सबका स्क्वायर बन गया अभी यहाँ पे। ये क्या हमने लिखा, फॉर एक्स डबल इंटू टू। ठीक है, स्क्वायर दिया फॉर एक्स के लिए, ये एक्स वैल्यू कहाँ से लेगा, आपने लिस्ट में से लेगा, मतलब हमने लूप यूज किया और यहाँ पे स्क्वायर यूज किया वेरिएबल लेके। ठीक है, इन लूप हमने कर दिया उसको। हो गया। अभी इसमें क्या क्या हमने यूज किया उसका एक लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट में यहाँ पे डालता हूँ। उससे पहले इसको कर देता हूँ हैशटैग, डाल दिया लिस्ट। अब इतना हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने, अपेंड सीखा, पहले तो लिस्ट क्रिएट करना सीखा हमने, सही है कि नहीं। उसमें हमने अपेंड मतलब एलिमेंट ऐड करना। ठीक है, एंड में, फिर इंसर्ट, एक्सटेंड करना, रिमूव करना। ठीक है, शायद ये नहीं बताया मैंने। उसके बाद इंडेक्स,
फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फास्ट ऑक्यूरेंस, ये तो बताया है ना मैंने, पहला वाला वैल्यू जो जीरो है, फिर उसके बाद वन है, कौन सा वैल्यू कहाँ से पिक करना है, फिर आगे से लेना है और या रिवर्स -1 करके वहां से लेना है, वो बताया मैंने। काउंट काउंट करना कैसे है वो भी, ठीक है। शॉर्ट करना, कॉपी करना, कॉपी फ्रॉम ए लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा चीज़ है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये सब अब यहाँ से निकाल देता हूँ। अब शॉर्ट करना पहले आपको बता देता हूँ, लिस्ट में शॉर्ट करना है। जैसे कि मेरे लिस्ट बना हुआ है, ऊपर का लिस्ट है, इसको निकाल देते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक मैं लिस्ट देता हूँ और उस लिस्ट को मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा मैं, देखो, ये मेरा लिस्ट है 30 10 40 20, लेकिन कौन से सीक्वेंस में आना चाहिए, 10 20 30 40 ऐसे सीक्वेंस में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट करके वो ब्रैकेट मैंने लिया। ठीक है, अभी इसको प्रिंट करेंगे, सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करेंगे। सॉर्टेड लिस्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे, क्या लिया हमने, प्रिंट, ये स्ट्रिंग में लिखा हमने सॉर्टेड लिस्ट क्या आना चाहिए, माई लिस्ट आना चाहिए। ठीक है, रन करके देखते हैं। अब देखो लिस्ट सॉर्टेड हो गया, 10 20 30 40 होके आ गया। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को अगर सेम को हमको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी रिवर्स ट्रू होना चाहिए। ठीक है, बुलियन यूज करते हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अब देखो इसको, माई लिस्ट शॉर्ट, ठीक है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दिया। और प्रिंट में क्या लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो हमने स्ट्रिंग लिखा है वैसे लिख के आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और माई लिस्ट मैंने चूज किया, तो उसको देखो अभी कैसे आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, रिवर्स। हाँ, बुलियन यूज किया हमने, डाटा टाइप। अब देखो यहाँ पे 40। ठीक है, जब असेंडिंग ऑर्डर में था सॉर्टेड लिस्ट में 10 20 30 40, और डिसेंडिंग में 40 30 20 10। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा स्पीड हो रहा है लेकिन ठीक है, इतना भी ये नहीं कि आपको समझ में आ गया रहेगा आपको समझ में। ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद टू डू लिस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ। इसके बाद हमको और भी देखना है ना, वो ट्यूपल्स। हाँ, ट्यूपल देखेंगे। अभी थोड़ा भी बचा है इसका लिस्ट में। टू डू लिस्ट में जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये करना है, टू डू। ठीक है, और चलो पहले लिखता हूँ, सॉरी, वैसे ही कॉपी हुआ, अभी टू डू वाला कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, मुझे ये सारे ग्रोसरी लेना है, घर साफ करना है, वीकेंड है तो ये सारे काम मुझे करना पड़ेगा, होमवर्क भी फिनिश करना है। ये टू डू लिस्ट में ये आ गया। ठीक है, इस टू डू लिस्ट में हम क्या करते हैं, अपेंड यूज करते हैं, करके एक नया टास्क ऐड करते हैं। क्या मैंने ऐड कर दिया, गो टू जिम। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड हो गया, बाय ग्रोसरी, क्लीन हाउस, फिनिश होमवर्क और गो टू जिम, हो गया ऐड यहाँ पे। अपेंड करके हमने टू डू लिस्ट में ऐड कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, अभी एक टास्क कंप्लीट हो गया है, तो हमको उसको निकालना है। ठीक है, रिमूव करना है, तो रिमूव में यूज कर रहा हूँ, टू डू डॉट रिमूव। उसके बाद उसको प्रिंट का फंक्शन दे रहा हूँ। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं फिर क्या करता हूँ, उसको रिमूव कर दिया। अब देखो, क्लीन द हाउस निकल गया, अब क्या बचा है, बाय ग्रोसरी, फिनिश होमवर्क, गो टू जिम। ठीक है, इतना बचा है। आ, ठीक है, अभी फॉर टास्क इन टू, हर एक टास्क को मुझे अलग अलग दिखाना है कि अभी कितना
टास्क मेरे पास से कितना बच गया, रह गया। अभी इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो, ये 3 टास्क रह गए। ग्रसरी, ठीक है, बाय ग्रसरी, फिनिश होमवर्क, गो टू जिम, ये अलग अलग लिख के आ गए। ठीक है। होप कि आपको ये लिस्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब टोपल देखते हैं। ये सबको मैं हैशटैग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी जो था मैं सबका हैशटैग कर दिया। अभी ऊपर कुछ है क्या? बहुत कुछ, आज बहुत कुछ हम सीख गए डाटा टाइप्स में। ठीक है, अब टोपल देखते हैं। TUPLA, टोपल। ठीक है, ये क्या होता है? ये कलेक्शन, ये पाइथन, ठीक है, क्या होता है ये चेंज नहीं कर सकते इसमें। जैसे लिस्ट बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन इसको हम कैन नॉट बी मॉडिफाई और चेंज, इसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। टुपल्स आर ऑफन यूज टू स्टोर रिलेटेड डाटा। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ये यूज होता है जैसे रिलेटेड डाटा इसमें रहना चाहिए, तो वैसे रहता है। एंड शुड नॉट बी चेंज ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम इसको रन करेंगे ना, तो उस बीच में इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही जाके उसको बाद में। जैसे हम लिस्ट में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, तो उसको नहीं कर सकते बाद में जो है वहाँ पे। फिर कोडिंग में मतलब फिर जो हमने लिख दिया एक बार टोपल, ठीक है, तो उसमें जाके फिर से हमको वहीं पे जो करना है वहीं पे करना है। बाद में फिर आप करोगे तो फिर कुछ एक्सेस नहीं होगा, नहीं होगा मॉडिफाई कुछ भी, नहीं कर सकते चेंज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जिस हिसाब से आपने इसमें एलिमेंट रखा है ना, तो उस हिसाब से वो हमेशा रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं, ना ही उसमें और क्या, हाँ, और एक चीज ये है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रह सकता है। जैसे मेरा नाम राज है, तो वहाँ पे 2 बार राज लिखा हुआ भी आ सकता है। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो भी है, उसमें एक से ज्यादा सेम एलिमेंट रह सकता है। ठीक है। अभी टुपल क्रिएट करते हैं। अभी टुपल वहाँ पे क्या, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे ना, हमने अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, हमारा लिस्ट देखो, क्या लिस्ट में लेते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे। अभी ये टुपल में क्या होगा, इसका ब्रैकेट देख लो। माई टुपल मैंने क्रिएट किया लिस्ट, ठीक है, क्रिएट ए टुपल, देखो, ठीक है, ये टुपल मैंने क्रिएट किया। अभी इसमें मिक्स टुपल आया, तो जैसे मिक्स लिस्ट आया था वहाँ पे, तो मिक्स टुपल ऐसे। चार डाटा टाइप भी इसमें भी आ सकते हैं। बस डिफरेंस लिस्ट में और ये टुपल में डिफरेंस यही है कि इसमें बाद में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ चेंज, एडिशन, डिलीशन, कुछ इंसर्ट वगैरह कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, करना है तो फिर हमको यहाँ पे जाके करना पड़ेगा, नीचे कमांड दे के नहीं कर सकते उसको। ठीक है। तो आप जब आपको लगता है कि ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, कर लेंगे जाके चेंज, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कमांड देते जाओगे, लिखते जाओगे, हर एक के अंदर, हर एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो हर एक फोल्डर के अंदर आप कोड करते जाओगे, लेकिन कहाँ ढूंढोगे इसको? ऐसे अगर आपने लिखा ट्रिपल में, तो फिर क्रिएट किया, तो फिर कहाँ ढूंढोगे आप? ठीक है, उससे बेटर है कि आप लिस्ट यूज करो। तभी यहाँ पे जैसे है, ठीक है, ये मिक्स वाला मैंने आपको दिखाया, अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है और नॉटेड कॉमा, ठीक है, कॉमा देके ऐसे किया, तो फिर क्या हो जाएगा, देख रहे हो आप? तो कॉमा देना पड़ेगा, सिंगल एलिमेंट है तो। अंडरलाइन आ रहा था, ठीक है। और एम्प्टी है तो, जैसे लिस्ट में स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ सर्कल ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट अगर हमको ये प्रिंट में देना है, मुझे चाहिए पहला वाला, जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे वैसे ही, बस यहाँ पे ब्रैकेट का थोड़ा ये है। अब रन करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 10 सही है, लास्ट एलिमेंट -1 करके प्रिंट करते हैं। लास्ट एलिमेंट रन किया मैंने, लास्ट एलिमेंट 50 सही है। अभी देखो, इसका ऑपरेशन में देखते हैं। मैंने लिया,
इसको कर देता हूँ हैशटैग। अब देखो टुपल 1 2, अब मुझे दोनों को ऐड करना है, रिजल्ट ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद क्या आएगा देखो। ठीक है, ये ऑपरेशन में देखो क्या रिजल्ट आया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 सब मिल गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, प्लस हमने किया तो अभी अगर ये इंटीजर होता ना हर एक, ठीक है। ठीक है, उसका छोड़ दो अभी। उसके बाद रिपीटेशन में हम देखते हैं। माई ट्रिपल अभी देखो 1 2, उसमें 2 एलिमेंट है और रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, उसमें रिपीटेशन चाहिए, वो 3 बार चाहिए। तो मैंने दे दिया रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, माई ट्रिपल इंटू 3। ठीक है, इसका 3 बार चाहिए हमको, रिपीटेटिव हमको चाहिए रिपीटेशन। तो मैंने प्रिंट में उसको रिजल्ट, प्रिंट का फंक्शन दे के मैंने निकाल लिया रिपीटेटेड ट्रिपल कितना है हमारा। देखो 3 बार आ गया, आया समझ में। अभी उसके बाद इसको स्टैक कर देता हूँ। मेंबरशिप, ठीक है, मेंबरशिप में हम देखते हैं अब 10 20 30 है मल्टीपल में, ठीक है, मल्टीपल में। और उसके बाद मुझे चाहिए 20 चाहिए। इस इनमें से मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। 20 इन माई टुपल रन करते हैं। ट्रू है, 20 है क्या, 20 इन माई टुपल वो चेक कर रहा है 20 है क्या। यस है, तो वो ट्रू बोल रहा है। और इनमें से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिस्ट में 40 नहीं है क्या, 40 नहीं है ना। नहीं है तो फिर वो ट्रू बोलेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 40 नॉट इन माई टुपल। ठीक है क्या 40 नहीं है। देखो है क्या, नहीं है, तो ट्रू लिखा। दोनों ट्रू इसलिए क्योंकि 20 है, उसको ट्रू लिखा ऊपर। और 40 नहीं है, मैंने लिखा 40 नॉट इन माई टुपल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 40 इन माई टुपल, देखो वो फॉल्स बोलेगा। है क्या, नहीं है 40। आया क्या समझ में। 40 इन माई टुपल नहीं है ना, तो वो फॉल्स बोल रहा है। सही है। अब देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4 एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और मुझे हर एक एलिमेंट को, या हर एक आइटम मुझे चाहिए उनमें से। ठीक है, तो फिर मैंने लूप यूज किया फॉर आइटम इन माई टुपल। हर एक आइटम के लिए वो आइटम प्रिंट कर ले। कर दिया उसने प्रिंट, ABCD हर एक आइटम उसने प्रिंट लिस्ट बना लिया है। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अभी काउंट करना है, सपोज काउंट करना है मेरे टुपल में, उसको काउंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है उसको काउंट करना है। काउंट करने के लिए वो क्या करेगा, काउंट काउंट तो कर लेगा, लेकिन हमको यहाँ पे दो कितने बार है वो लेना है अभी। माई टुपल में 2 काउंट कितने बार है वो भी वो निकाल देगा। देखो 2 बार 2 है। ठीक है, अभी ये 2 के जगह अगर मैं 3 बोल रहा हूँ, 3 कितने बार है, सॉरी यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 कितनी बार है, 3 एक बार 3 है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मुझे 2 2, ठीक है। अब देखते हैं 2 कितने बार है। देखो 4 बार 2 है। ठीक है, 2 4 बार है, निकाल दिया। अब इंडेक्स में देखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स अपन एलिमेंट, पहला इंडेक्स ये एलिमेंट का। ठीक है, 10 20 30 20 40 पहला इंडेक्स देखते हैं। 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, अब देखो पहले वाले को तो 0 काउंट करेगा, 20 को वो क्या काउंट करेगा, 1। 30 को 2। ठीक है, तो 20 का पोजीशन अभी जो इंडेक्स है उसका क्या 1 पे आना चाहिए।
देखो 1 लिख के आ रहा है, अगर मैं 30 ले रहा हूँ, ठीक है, 30 का अभी वो इंडेक्स बताएगा 2। सही है, आ रहा है कि नहीं समझ में? ये इंडेक्स निकाल दिया, उसके बाद हो गया, ठीक है। अभी व्हेन टू यूज टुपल्स, तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि टुपल्स की जगह हम लिस्ट यूज, तो टुपल्स कब यूज करेंगे? जब फिक्स डाटा रहेगा, उसमें कोई चेंज कभी नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक में क्या है, वीक का 7 दिन का जो नाम है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे दे सकते हैं। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, जैसे लॉन्गिट्यूड और क्या है, लैटिट्यूड जो है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना। सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ ये कब कैसे यूज होगा। अब देखो न्यूयॉर्क सिटी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये है, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे उसका, ठीक है, एक ये लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। अब रन करते हैं, ठीक है। तो पहले में क्या है, 0 ये तो फिक्स है, तो ये प्रिंट होगा इस जगह पे, और 1 की जगह ये इसका फिक्स है। ये केस में हम क्या करेंगे, टुपल यूज करेंगे, क्योंकि ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, और ये क्लास 1.5 घंटे का क्लास बन गया अभी, ठीक है। तो जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं रोज आपके लिए कुछ ना कुछ आपको नया चीज सिखाऊं। और मैं तो ट्राई करूंगा कि जैसे अभी ये पाइथन हो गया, वैसे जावा, C++, एसक्यूएल, वेब डेवलपमेंट, हर एक का बूटकैम्प मैं आपके लिए लेके आऊं, हर एक का सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस है सब मैं लेके आऊँ आपके लिए, सब बनाऊँ मैं आपको, ताकि आपको एकदम बहुत बढ़िया अच्छा नॉलेज मिले और आप सीख जाओ, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय।